हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इनफैक्ट एक सवाल है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल। पेनिस की लंबाई कैसे बढ़ाएं? पेनिस, लिंग, कजीब, जकर, उज़्व तनासुल, मेल जेनाइटल ऑर्गन, इसकी लंबाई के बढ़ाने के बारे में आमतौर से सवाल मालूम किए जाते हैं और एक ये कॉमन सा सवाल है। लेकिन इस सवाल को जवाब जानने के लिए हमें जरूरी है कि हम पेनिस के बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी भी लें। पेनिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंसानी जिस्म का, और ये कुदरती तौर पे नेचुरली जो साइज इंसान को मिलता है वो अलग अलग होता है। जिस तरह से आम तौर से मर्दों के साइज अलग होते हैं, कोई मर्द लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा, कोई पतला, कोई ज्यादा लंबा, इस तरह से पेनिस के साइज भी डिफर करते हैं। पेनिस का साइज जिस तरह से किसी भी शख्स की सिने नमू या ग्रोथ की एज के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स बढ़ते हैं, इसका साइज भी बढ़ता है। लेकिन ग्रोथ की उम्र, ग्रोथ का टाइम पूरा होने के बाद इसका साइज नहीं बढ़ता है। लेकिन तो क्या फिर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी तरकीब है जिससे कि इसके साइज को बढ़ाया जा सके? इस सवाल को जानने के लिए आइए हम थोड़ा सा पेनिस को समझते हैं। पेनिस एक मुरक्कब उज़्व है, यानी कि इसके अंदर कई ऑर्गन्स हैं, जैसे कि नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज हैं जिसको हम अस्फंजी साख्त कहते हैं, स्किन है, यूरेथ्रा है। इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे सिस्टम्स इसके अंदर हैं, तो फिर कोई भी ऐसी दवा या कोई भी ऐसी तरकीब नहीं हो सकती जो इसके साइज को लंबा कर दे। हाँ, इसको मोटा करना या इसके साइज को बरकरार रखना मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से एक्सरसाइज से हम अपने मसल्स को डेवलप कर लेते हैं, उसी तरह से कुछ खास किस्म की दवा, कुछ खास किस्म की एक्सरसाइज से पेनिस के साइज को थोड़ा मोटा और मेंटेन किया जा सकता है। जो भी नेचुरल साइज जिसको मिला है उस साइज को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी बात है। चूंकि पेनिस का साइज वक्त के साथ साथ बढ़ता तो नहीं है बल्कि घटता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका साइज घटता जाता है, छोटा छोटा और छोटा होता चला जाता है, और अल्टीमेटली अगर पेशेंट ओबेस है, मोटा है, तो और भी ज्यादा तेजी से अंदर जाता है और साइज छोटे से छोटा होता चला जाता है। इसलिए मेरी पर्सनल राय रहेगी कि ये फिक्र करना कि इसके साइज को लंबा किया जाए, इसके मुकाबले में ये फिक्र करना ज्यादा बेहतर और मुमकिन है कि इसके साइज को, जो भी साइज हमें मिला है, उसको मेंटेन रखा जाए। क्योंकि पेनिस धीरे धीरे इसकी जो अस्फंजी साख्त है, जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, वो सख्त होने लगते हैं, सॉलिड होने लगते हैं, और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम से कम होने लगता है और पेनिस का साइज छोटा होने लगता है। इसीलिए हमें ऐसी तदाबीर, ऐसी दवाएं इख्तियार करनी चाहिए जिससे कि इसका साइज, जो भी साइज है, वो मेंटेन रहे। वैसे भी पेनिस का साइज लंबा हो तो ठीक है, लेकिन अगर लंबा नहीं है तो लंबे से भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो इसका मोटा होना, और मोटे होने से भी ज्यादा जरूरी चीज है इसका सख्त होना। जिमा के लिए, इंटरकोर्स के लिए जो एक परफेक्ट पेनिस की हम डेफिनेशन दें तो उसमें पहले नंबर पे जो चीज आती है वो आती है इसकी टाइटनेस, इसकी सख्ती, उसके बाद इसका मोटा होना, और उसके बाद लंबा होना। लेकिन आमतौर से लंबे होने की बात ज्यादा की जाती है। तो हम जो साइज है उस साइज को मेंटेन करने के लिए कुछ तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। जैसे कि पेनिस को हमेशा मालिश करते रहना, चाहे आप सादा कपड़े से ही मालिश करते रहे, रगड़े उसको, चाहे आप तिली के तेल से, चाहे आप जैतून के तेल से मालिश करें। हालांकि इसके लिए कुछ खास तेल भी होते हैं जिनकी बात भी हम करेंगे। इसके अलावा जो केचुआ होता है, जो अर्थवर्म और जोक लीच,
इनको सुखाकर पीस करके और तिली के तेल में मिला करके इसकी मालिश करना इसके साइज को मेंटेन रखने में मदद देता है। इसके अलावा कपड़े से पेनिस की मालिश करके रगड़ करके इतना रगड़ कर लिया जाए कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, वहां गर्मी पैदा हो जाए, वहां सुर्खी पैदा हो जाए, और उसके बाद भेड़ के दूध में कपड़ा तर करके वहां रखना भी फायदा देता है। अब हम इसमें फाइनली अगर जो बात कहना चाहें कि क्या बात है ऐसी जिसको कि हम कंटिन्यू रखें तो इसका साइज मेंटेन रखा जा सकता है, क्योंकि आपकी पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इस तरफ होनी चाहिए कि इसका जो भी साइज, नॉर्मल साइज, नेचुरल साइज हमें कुदरती तौर पे, पैदाइशी तौर पे मिला है, वो मेंटेन रह जाए। बस यही आपका कमाल है। इसके लिए इसको ठंडी हवा से, ठंडे पानी से, खासतौर से इंटरकोर्स के बाद ठंडे पानी से नहीं धोना चाहिए, ठंडी हवा भी नहीं लगनी चाहिए, और जहां तक हो इसको गर्म माहौल में इसको रखा जाए। एक तजर्बे की बात और शेयर करूं तो यह, मैंने ये देखा है कि जो बच्चे बचपन में या तो नंगे रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, या पहनते हैं तो बहुत ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, उन बच्चों के बड़े होकर के जो पेनिस है उनका साइज कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है बनिस्बत उनके कि जो बच्चे टाइट अंडरवियर या टाइट चीजें पहनते हैं उनका साइज छोटा रहता है। सिंपल सी बात है कि जिस तरह से खेलने कूदने करने से बॉडी एक्टिव रहती है, मसल्स में स्टेमिना बढ़ता है, मसल्स में सर्कुलेशन बढ़ता है, उसी तरह से पेनिस भी अगर लटका रहे और पेंडुलम की तरह से उसमें भी एक्सरसाइज और एक्टिविटी होती रहे, हरकत होती रहे, तो अच्छा रहता है, ऐसा देखा गया है आमतौर। तो अब हम फाइनली 2-3 बातें कह सकते हैं। एक बात तो ये फॉर श्योर कि कोई भी दवा या कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिसके जरिए लिंग या पेनिस के साइज को लंबा किया जा सके। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, नर्व्स अपनी जगह हैं, ब्लड वेसल्स हैं, टिश्यूज, स्किन, बहुत कुछ है। सब, कोई भी एक ऐसी दवा नहीं हो सकती जो सब तरह के ऑर्गन्स को एक साथ लंबा कर दे। सबका मिजाज अलग अलग होता है, सबकी साथ अलग होती है, सबका मैटर अलग होता है। एक बात तो ये, हाँ, सर्जरी के जरिए इसके साइज को थोड़ा सा लंबा कर दिया जाता है, लेकिन वो भी जब फ्लैसिड रहता है, यानी कि जब लटकी हुई हालत में रहता है, बिना इरेक्शन की हालत में रहता है, तब लंबा दिखता है। लेकिन इरेक्शन जब होगा, टाइट जब होगा, तो वही साइज रहेगा, तो फिर कोई पर्पस हासिल नहीं हुआ। इसलिए पहली बात यह कि किसी भी तरह से पेनिस के साइज को लंबा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि हमें अपने जो भी पेनिस का साइज, नेचुरल साइज है, उसको मेंटेन रखना ही की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए, बस इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात ये कि इसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी दवाएं खाएं जो गर्म मिजाज की हों, और इसको गर्मी की मालिश की खास तौर से इसको सख्त ज़रूरत होती है। ये इसी मकसद और पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि इसमें फ्रिक्शन होता रहे। आप समझ सकते हैं, इसमें जितना फ्रिक्शन होगा उतना इसका स्टिमुलेशन होगा, इसका साइज बरकरार रहेगा। ये जो तरकीबें बताई, इन तरकीबों से भी फायदा होता है मेंटेन करने में, नो डाउट। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसके केस ज्यादा बिगड़ जाता है और इन तरकीबों से फायदा नहीं होता है, तो उसके बाद जो कसीब को अपने साइज पे लाने के लिए प्रॉपर तरीके हैं, जो बेसिक बुनियादी उसूल हैं, उसके जरिए इसका इलाज किया जाता है। जो इसके में कुछ सेकने की दवाएं होती हैं, कुछ लगाने की दवाएं होती हैं, और कुछ खाने की दवाएं होती हैं, और कुछ खास तिले होते हैं, तिलाजात, जो बहुत ही ख़ास तरीके से बनाए जाते हैं और ख़ास होते हैं, और ख़ास मरीज़ों में ख़ास मौक़ों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आम तौर से ये जो तरकीबें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये काम करती हैं। तो डियर यूनानी फिजिशियन, डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इस डिस्कशन से पेनिस के बारे में थोड़ा बहुत समझने में मदद मिलेगी, और कुछ गलतफहमियां, कुछ ऐसी बातें जिसको कि हम सोचते हैं हो जाए, उससे छुटकारा मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।